हरि ओम शिवा पुनातो ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तो आओ 1 मिनट भगवान का नाम ले लिए जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु श्री कृष्ण भगवान की श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की। तो देवलोक में जात हैं जो देवन के दास, भूतलोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंतकाल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो धीर, वे योगी पाते मुझे हे पांडव सुत वीर। 8वां अध्याय प्रारब्धते ब्रह्म योग। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग आपको कैसे जान जाते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्मिक कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है।
जो देह आदि नाशमान वस्तु हैं वो अधिभूत उसे कहा जाता है। विश्वरूप जो विराट पुरुष हैं वो वही ही अधिदेह हैं। और हे पुरुष श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में जब आखिर समय आता है तो जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वो निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता है और स्मरण करता हुआ अपना शरीर त्यागता है वो उसी शरीर को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। अब भगवान क्या कहते हैं कि आखिर समय में जैसा इंसान चिंतन करता है लास्ट में वैसे ही शरीर उसे मिलती है। अंतमति सो गति, कहते हैं अंत समय में जैसे मति होती, जैसे बुद्धि होती है, वैसे ही इंसान को शरीर मिलता है, वैसे ही उसकी मुक्ति होती है। तो भगवान कहते हैं कि हर समय हर क्षण हमारा ध्यान करो, क्योंकि अब वो आखिर समय कौन सा आ जाए किसी को नहीं पता। कहते एक व्यापारी थे, तो वो व्यापारी अपने व्यापार में रहना, अगर कहीं दुकान पे ग्राहकों के साथ भी लड़ाई हो जाना, घर में आना, वहाँ पर भी जैसे अब मूड खराब है बाहर तो घर पे आए तो वही भूत वहाँ भी सवार, तो हर चीज़ में कमियां निकालना। तो उन्होंने विचार किया कि देखो एक हम हैं जो धन भी लगाए हैं कारोबार में और किसी को हम अच्छे भी नहीं लगते हैं, लेकिन एक हमारे ही गांव में संत हैं, बताओ वो किसी को कुछ देते भी नहीं है अपने तरफ से, फिर भी लोग उनका पूरा इज्जत मान और सम्मान करते हैं, लोग उनको धन भी देते हैं, उन्हें प्रणाम भी करते हैं। तो एक दिन उनके मन में आया कि चल करके उनके पास चलना चाहिए और उनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। तो कहते हैं वो व्यापारी, वो सेठ वहाँ पर पहुँच गए संत के पास। तो संत से कहने लगे, महाराज ये बताओ कि हमें कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है, सभी गालियाँ निकालते हैं, आप में ऐसा क्या गुण है जो लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपको धन भी देते हैं। तो कहने लगे, सेठ जी आप ना आने में बड़ी देरी कर दी, अब तो 7 दिन तुम्हारे पास हैं जीवन के, अगर पहले आए होते तो मैं आपको बता देता, लेकिन अब 7 दिन बचे हैं, अब इसमें आपको हम क्या शिक्षा दें, अब जैसे तैसे ये 7 दिन भी निकाल लो, उसके बाद तो आप भगवान को प्यारे हो जाओगे। तो जैसे सेठ जी ने इस प्रकार से सुना तो उनका पैर कांपने लगा। बोले, अच्छा महाराज केवल 7 दिन है हमारे पास? बोले हाँ। अब वो सेठ वहाँ से उठे, संत जी के पास से और आए, अपने प्रतिष्ठान पर, अपनी दुकान पर आए और मन में चिंतन करने लगे कि अब तो जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अब किससे लड़ाई करना, किससे झगड़ा करना। जो भी आए दुकान पे उसे बड़े ही प्यार से बातें करें, पीने के लिए पानी दें कि चलो अब 7 दिन में जो भी पुण्य है वो हम कमा लें। तो अब जब घर पे पहुँचे तो वहाँ पर भी बोले कि ना, अब अगर दाल में नमक चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, हमें बोलना किसी से भी नहीं है। तो एक दिन बीता, घर में पूरी शांति। दूसरे दिन परिवार वाले आपस में वार्तालाप करने लगे कि क्या बात है, पिताजी के अंदर बदलाव बहुत ज़्यादा आ गया, ऐसा क्या हो गया है। बोले चलो शायद बात कहीं कुछ उन्होंने कथा सत्संग में गए होंगे, सुने होंगे, जीवन में बदलाव आ गया। तो जो व्यापार स्थान पर जो ग्राहक आते थे उनसे उनकी लड़ाई हुआ करती थी, वहाँ पर भी बहुत ही सब कुछ बिल्कुल हिसाब से ही नाप जोख करना, हिसाब से सब कुछ, सभी से अच्छे बर्ताव करना,
ऐसे धीरे धीरे जब 4 दिन बीत गए तो उनसे रहा नहीं गया। अपनी पत्नी को बोले कि अब हमारे जीवन के 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बीत गए हैं, 3 दिन बचे हैं, अब जितना हो सके हम भगवान का भजन कर लें, और हम यही चाहते हैं कि हमारे कारण सामने वाला दुखी ना हो। तो अब वहाँ पर हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। अरे परिवार वालों को पता चला तो सभी प्रार्थना करने लगे, परमात्मा हमारे पिता की लंबी आयु कर दो। अब तो इनके अंदर बदलाव ही बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि जो घर में बहू थी, नौ थी, वो भी गालियाँ निकालती थी कि कब ये बुढ़े मरेंगे, कब घर में शांति आएगी। तो अब घर में भी सुख शांति पूरा। तो लास्ट दिन जब आया तो उन्होंने सुबह तड़के उठ करके स्नान किया और नए वस्त्र पहनकर और भगवान का भजन करने लगे। तो तब तक वही संत उनके दरवाजे से निकल रहे थे। तो उनके एक बेटे ने देख लिया, बोले लास्ट समय आज है, 7वां दिन है, तो चलो संत का दर्शन करा देते हैं, प्रणाम कर लेंगे पिताजी हमारे, और घर में उनका चरण भी पड़ जाएगा। तो संत जी आए जब उनके पास, उन्होंने उनके चरणों में गिर गए, महाराज आज वो 7वां दिन है हमारा। बोले अच्छा, कैसे 7वां दिन कौन सा? बोले आपने बताया था ना कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज वो 7वां दिन है, आपके दर्शन भी हो गए। बोले अच्छा हाँ, ये तो बात ठीक है। उनको बैठने के लिए आसन दिए तो संत जी ने कहा ये बताओ, ये जो 7 दिन बीते हैं आपके, इसमें किससे कितनी लड़ाइयाँ हुई आपके? बोले महाराज किससे लड़ाई करना, किससे बुरा भला बोलना, क्योंकि रहना जब 7 दिन था तो फिर सभी से मैं तो प्रेम से रहा। बोले बस आपकी आज मृत्यु नहीं होगी, ये तो केवल आपको हमने, क्योंकि अगर रोग छोटा होता तो दवा से काम चल जाता है, लेकिन अगर रोग बड़ा हो जाए तो फिर उसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। तो बोले कि सेठ जी आप हमारे पास गए थे ना, आप माया मोह में डूबे हुए थे, अगर मैं आपको समझाता ना तो आपके दिमाग में वो बात नहीं आती, इसलिए हमने कहा इनका ऑपरेशन ही कर दें। तो मरना तो आप 7 दिन के बीच में है, एतवार से लेकर के और शनिवार के बीच में, ये 7 दिन ही हैं जीवन के, इसमें एक ना एक दिन तो जाना ही है। लेकिन अगर कहते हैं मौत और भगवान को, 2 चीज़ों को अगर याद रखा जाए तो फिर भूल कर भी भूल इंसान से ना हो। लेकिन जो सत्य है, मृत्यु सत्य है, जीवन झूठा है। कब तक जीवन जीना है कोई पता नहीं है, मृत्यु तो अटल सत्य है, लेकिन उसे हम भुला देते हैं तो फिर सब कुछ तो हावी हो ही जाएगा। तो वही बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हमारा स्मरण करता हुआ अपना समय व्यतीत करता है, जो हमारे नाम का भजन करता हुआ अपना समय व्यतीत करता है, जो हमारे में ही अपना मन लगाए हुए है, हे पार्थ उसी को ही मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि कहते ना कि अगर सारी उम्र आप दूसरे कामों में लगे हैं तो अंतिम समय में भी भगवान का नाम नहीं आता है, ये याद रखना। कहते ना कि लास्ट समय जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन लास्ट समय में भी भगवान का नाम नहीं आएगा। इसलिए जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं तब तक अच्छे कर्म कर लेना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा स्मरण करते हुए तुम संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको ही आकर मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त होकर दूसरी ओर ना जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम आदि दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। इसलिए जो अंत समय में मन को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक, अचिंत्य स्वरूप,
सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वो उसको ही मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। जो सब इंद्रियों द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण करके प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग से स्थित होकर ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह त्याग करता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत ही सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म धारण नहीं करते हैं, वो जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर वो जन्म और मरण के चक्कर से जीव छूट जाता है। हे भरतवर्ष, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट कर आते हैं वो काल मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हों, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कहते हैं वो फिर वापस नहीं लौटते हैं। धूम्र रात्रि मतलब कृष्ण पक्ष और सूर्य जब दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य में गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से जाने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता है। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता है। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान से जो जो पुण्य फल बताए गए हैं, योगी को उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान वो योगी पाता है। जो हमारे में नित्य अपने मन को लगाए रखता है, हर क्षण हमारे नामों का भजन करता है, वही सिद्ध योगी है और वही जब अपना शरीर छोड़ता है तो हमारे में आकर के मिल जाता है। इति सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायोग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आपने जो 8वां अध्याय सुना उसका महात्म्य क्या है, उसका फल क्या है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है, उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, ऋषि जी मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू दान पुण्य कर। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज कौन सा दान करूं, कौन सा मैं उपाय करूं। तो ऋषि ने कहा, राजन तुम काले पुरुष का दान करो। तो विप्र ने काले लोहे का एक कहते हैं इंसान बनवाया, लोहे का इंसान। नेत्रों की जगह पर उसने लाल जड़वा दिया, सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। वो काला पुरुष का कहा लगाकर वो बड़े जोर से लोहे का इंसान हंसने लगा। तो राजा डर गया, ये कोई बड़ा ही अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंस रहा है। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे क्या दान मिलेगा। तो ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे बड़े दान पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, हे विप्र, मुझे वो कारण बताओ जिस कारण से तुमने इतने बड़े बड़े दान भी पचा लिए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि जो गुण मेरे में हैं वो मैं ही जानता हूँ। तब वो काला पुरुष कहने लगा,
और कहते हैं वो हंसते हुए फट गया, उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ उसे श्रवण कराया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर, कहते हैं जब उसने गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ सुना तो उसका शरीर बदल गया। जल की अंजलि भरकर उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर जैसे जल का छिड़काव किया तो उसका देवदेही उसे प्राप्त हो गई और स्वर्ग से विमान आया और उस विमान पर बैठकर वो वैकुंठ लोक को चला गया। तब राजा ने कहा कि तुम्हारे में भी ऐसी कोई शक्ति है? जो आपने गीता का पाठ इसे सुनाया, इससे इससे मुक्ति हो गई, तो क्या ऐसी शक्ति है जो हमारी भी मुक्ति हो जाए? तो विप्र ने कहा कि मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ और उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी है, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर, कहते हैं राजा को उस ब्राह्मण ने जब गीता जी का पाठ सुनाया तो राजा की भी मुक्ति हो गई। भगवान विष्णु कहते हैं हे लक्ष्मी, ये गीता जी का जो 8वां अध्याय है, कहते हैं ये प्राणियों को मुक्ति देने वाला और भगवान कृष्ण की भक्ति देने वाला है। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान विष्णु कहते हैं हे लक्ष्मी, ये बहुत ही श्रेष्ठ अध्याय है, इसके श्रवण करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और भगवान नारायण की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।